चलिए आज जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका हुआ है। ये पड़ताल इस बात को समझने की कोशिश है कि सच्ची असली खुशी आखिर मिलती कहाँ से है। और वो विचार ये है, ये विक्टर ह्यूगो का है, उनके मशहूर उपन्यास ले मिज़रेबल्स से। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारी इस पूरी बातचीत का, हमारी पूरी पड़ताल का एक तरह से नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी ग्रीटिंग कार्ड पर लिखी जाने वाली कोई मीठी प्यारी सी बात नहीं है। नहीं, ह्यूगो ने ये बात इंसानी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे कोनों को देखने के बाद लिखी थी। तो ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। तो यहीं से हमारे सवाल शुरू होते हैं। ये दृढ़ विश्वास, या जिसे हम कन्विक्शन कहते हैं, आखिर है क्या चीज़? और आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने में लगा है, वहां इस बात पर सच में यकीन कैसे किया जाए? चलिए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस विचार के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और इसकी शुरुआत उस एक शब्द से करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो शब्द है दृढ़ विश्वास। देखिए, ह्यूगो ने ये नहीं कहा कि ये एहसास कि हमें प्यार किया जाता है। नहीं, उन्होंने कहा दृढ़ विश्वास। ये शब्द लगभग एक कानूनी शब्द जैसा है। मतलब एक ऐसा फैसला जिस तक सबूतों के आधार पर पहुंचा जाता है। तो ये कोई आती जाती भावना नहीं है, बल्कि एक पक्का अटूट ज्ञान है। इस फर्क को यहां देखिए। एक तरफ है एहसास। ये कुछ ऐसा है जैसे डोपामाइन की एक लहर, या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स की तरह, जो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है दृढ़ विश्वास। ये शांत है, गहरा है। ये उस आरामदायक चुप्पी की तरह है जो सालों से साथ रह रहे दो लोगों के बीच होती है, जहां कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ह्यूगो के विचार का जो पहला लेवल है, वो ये है हमारे अपने स्वरूप के लिए प्यार किया जाना। मतलब बिना कुछ हासिल किए, बिना कुछ बने प्यार पाना। ये उस प्यार जैसा है जो एक माँ को अपने नवजात बच्चे से होता है। वो प्यार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बच्चा मौजूद है। और सच कहूं तो ये एक बहुत नाजुक एहसास है, क्योंकि इस प्यार को कमाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। और फिर आता है दूसरा लेवल, जो शायद और भी ज्यादा गहरा है। हमारी कमियों के बावजूद प्यार किया जाना। मतलब जब कोई हमारी सारी कमियां, हमारी छोटी छोटी बातें, हमारा गुस्सा, हमारा स्वार्थ, सब कुछ जानने के बाद भी हमारे साथ रहने का फैसला करता है। ये वो प्यार है जो किसी कृपा या आशीर्वाद के सबसे करीब है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर असलियत में इस बात पर विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों होता है? आखिर वो कौन सी दीवारें हैं जो हमें इस विश्वास तक पहुंचने से रोकती हैं? और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अक्सर ऐसे लोग जिनके पास परिवार होता है, दोस्त होते हैं, वो भी अंदर से अकेला और प्यार से महरूम महसूस करते हैं। ये एक तरह का भावनात्मक कुपोषण है, जहां प्यार आसपास तो है, पर हम उसे सोख नहीं पा रहे, उसे महसूस नहीं कर पा रहे। और इसकी वजह अक्सर बहुत गहरी होती हैं, जैसे बचपन का असुरक्षित लगाव। अगर हमें प्यार कभी मिला, कभी नहीं मिला, तो हमारा दिमाग सीख जाता है कि प्यार भरोसे के लायक नहीं है। या फिर हमारे अंदर बैठा वो आंतरिक आलोचक, एक ऐसी आवाज़ जो लगातार हमें हमारी कमियां गिनाती रहती है। और ऊपर से हमारी आजकल की संस्कृति जो सिखाती है कि प्यार भी कमाना पड़ता है, और अगर अतीत में किसी ने धोखा दिया हो तो दिमाग के लिए प्यार एक खतरे जैसा बन जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। और अच्छी खबर यह है कि यह दृढ़ विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो या तो होती है या नहीं होती। इसे एक कौशल की तरह सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये अपने आप नहीं होता। ये एक पैसिव अवस्था नहीं है। ये एक सक्रिय अभ्यास है, एक अनुशासन है, बिल्कुल एक बगीचे की तरह, जिसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसे सींचना पड़ता है ताकि वो फल फूल सके। तो इस विश्वास को बनाने का रास्ता क्या है? यहाँ 4 कदम हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। पहला, सबूत इकट्ठा करें। दूसरा, जब कोई प्यार दिखाए तो उसे स्वीकार करने का अभ्यास करें, उसे दूर धकेलने के बजाय। तीसरा, अपनी भावनाओं और असलियत के बीच फर्क करना सीखें। और चौथा, रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें बनाएं जो इस विश्वास को मजबूत करें। और सबूत इकट्ठा करने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है एक लव फाइल बनाना। ये एक डिजिटल फोल्डर हो सकता है या एक असली बॉक्स, जहां उन सभी संदेशों, कार्ड्स या छोटी छोटी यादों को सहेजा जाए जो प्यार और देखभाल दिखाते हैं।
और जब भी मन में शक आए या वो अंदर की आवाज़ परेशान करे तो इस फाइल को खोलकर देखें। ये आपके पक्ष में अकाट्य फॉरेंसिक सबूत है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब कोई इंसान सच में दिल से ये मानने लगता है कि उसे प्यार किया जाता है तो उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है, इसकी शक्ति क्या है। और जब ये विश्वास अपनी जड़ें जमा लेता है तो इसका असर जबरदस्त होता है। ये सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, ये इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। जब प्यार का एक सुरक्षित आधार होता है तो जिंदगी में जोखिम लेने का साहस आता है। जब कोई अंदर से भरा हुआ महसूस करता है तो वो दूसरों के प्रति और भी दयालु हो जाता है। भविष्य की चिंता कम हो जाती है और इंसान वर्तमान में जीना सीखता है। और शायद सबसे बड़ी बात, अपनी कीमत साबित करने की उस कभी ना खत्म होने वाली थकान से आज़ादी मिल जाती है। तो अंत में बात बस इतनी सी है, जीवन का सबसे बड़ा सुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं या खरीदते हैं। ये कोई मंजिल या कोई चीज़ नहीं है, ये एक विश्वास है, एक आंतरिक अवस्था। तो इस बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। प्यार पहले से ही मौजूद है, सबूत भी चारों तरफ हैं, बस उन्हें देखने और स्वीकार करने की जरूरत है। आज वो कौन सा एक सबूत है जिसे उस लव फाइल के लिए इकट्ठा किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।